Hello students, welcome back to BBVN online classes, and we were discussing about the chapter 2nd, that is acids, bases and salts. Today we are going to discuss about the chemical properties of acids. मीन्स एसिड्स जो होते हैं वो किस तरीके की रिएक्शन शो करते हैं या किस तरीके से वो रिएक्शंस करते हैं। तो यहाँ पर हमको बात करनी है कुछ रिएक्शंस की, और उसमें से फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। मींस अगर हम किसी एसिड को मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्शन करता है। तो अगर हमने, और ये रिएक्शंस कुछ हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बात करी है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन जो है हमारी एसिड की वो किसके साथ है, किसी भी मेटल के साथ में। तो एसिड, मिनरल एसिड लिया मैंने, और यहाँ पर अगर मैं इसमें कोई भी मेटल, जैसे कि मैंने जिंक मेटल इसमें इंट्रोड्यूस की है या ऐड की है, तो किस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, ZnSO4 प्लस H2। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये H2 गैस इवॉल्व होती है वो हमें बताती है कि अगर आपको कोई रिएक्शन दे रखी है और आपने उसमें H2 गैस को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो इट मीन्स आप कह सकते हो कि ये रिएक्शन किसके बीच में है, एक एसिड और मेटल के बीच में है। और ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि अगर एक टेस्ट ट्यूब में मैंने इस तरीके से एक ट्यूब फिक्स करके, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक ट्यूब फिक्स की है, और यहाँ पे मैं एक सोप सॉल्यूशन में इसको डिप कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने सोप सॉल्यूशन लिया है, उसमें मैंने इसको डिप करा, सोप सॉल्यूशन, ओके। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, एसिड लिया है H2SO4, और इसमें मैंने क्या डाले, जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरीके से रिएक्शन होगी और H2 गैस के बबल्स बनेंगे। ये H2 गैस जो होगी वो पाइप्स, इस ट्यूब से होती हुई कहाँ जाएगी, इधर की तरफ जाती है, और जैसे ही ये यहाँ पर आती है बीकर में, तो यहाँ से हम अगर बर्न मैच स्टिक इसके पास में लेके जाते हैं, तो मैच स्टिक की फ्लेम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और पॉप साउंड के साथ में H2 गैस क्या होती है, बर्न होती है, H2 गैस बर्न। ठीक है, क्या होती है, H2 गैस बर्न होती है पॉप साउंड के साथ में। तो ये हमें आइडेंटिफाई करता है, इससे हमें पता चलता है कि जो इवॉल्व्ड गैस है वो कौन सी है, H2 गैस है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मेटल को, चलिए हम दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब की बार मैंने एग्जाम्पल लिया है HCl, और HCl में मैंने आयरन डाल दिया। ठीक है, तो रिएक्शन किस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पर FeCl, ठीक है, 3 प्लस H2, इस तरीके से गैस इवॉल्व हो जाती है। तो ये यहाँ पर भी H2 गैस इवॉल्व होगी, तो हम इस तरीके से रिएक्शंस को शो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये भी आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि अगर हम गैसेस, किसी भी एसिड की रिएक्शन, ठीक है, किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से करा देते हैं, जनरली हम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ही लेते हैं, और आपको एग्जाम में भी जनरली इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या पूछ लेगा, K2CO3 या KHCO3 या पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी आपको यहाँ पे दे सकता है। तो अगर किसी भी एसिड की रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से करवाते हैं, तो रिएक्शन हो जाएगी सेम वैसे ही जैसे अभी हमने कहा था कि यहाँ पे Na2SO4 बनेगा, Na2SO4 सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और एक गैस इवॉल्व होती है, दैट इज CO2 गैस। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इवॉल्व होगी। सेम ऐसे ही अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर भी Na2SO4 सॉल्ट बनेगा, प्लस H2O बनेगा, प्लस और क्या होगा, यहाँ पर भी CO2 गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस इवॉल्व होती है यहाँ पर, CO2 गैस। अब हमें पता करना है कि CO2 गैस इवॉल्व हुई है कि नहीं हुई है, तो हम वापस से उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेम वैसे ही टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या करा, HCl और कोई भी कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट ले लिया है। सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे ट्यूब फिक्स की है, ठीक है, ग्लास ट्यूब है ये,
मतलब राउंडेड है, मुड़ी हुई है, बेंट हो रखी है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस बीकर में मैंने क्या लिया है, लाइम वाटर। और आपको पता ही होना चाहिए लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, दिस इज द लाइम वाटर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने यहाँ पे जो लाइम वाटर लिया है, जैसे ही यहाँ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जो बबल्स होंगे वो किसके होंगे, CO2 गैस के बबल्स होंगे। और ये जैसे ही इस लाइम वाटर में जाती है CO2 गैस, तो ये कैसे हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की। ये कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, एकदम मिल्क का जैसा वाइट हो जाता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो शो करता है कि इवॉल्व्ड गैस कौन सी है, CO2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, तो ये भी पूछा जाता है कि आप कैसे पता करोगे, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट द इवॉल्व्ड गैस इज CO2 गैस इवॉल्व हुई है। तो उसका एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर गिवन इवॉल्व्ड गैस को हम लाइम वाटर में पास करते हैं, देन द लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की, ठीक है। लाइम वाटर किस में बदल जाता है, मिल्की हो जाता है, मिल्क का जैसा एकदम वाइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। तो इसमें क्या करना है हमें, आपने ये रिएक्शन भी पढ़ी है। तो यहाँ पर हम अगर किसी भी एसिड को, कोई भी एसिड लिया है मैंने, यहाँ पे जैसे मैं H2SO4 और HCl ले लेती हूँ और मेटल ऑक्साइड ले लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या करा है, एक मेटल का ऑक्साइड लिया है। तो सेम क्या रिएक्शन हो जाएगी, CaSO4 ये तो सॉल्ट बन गया, प्लस वाटर। इस तरीके से सॉल्ट और वाटर बनता है। कैल्शियम सल्फेट बन गया और H2O बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर दूसरा मेटल का ऑक्साइड ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे Na2O लिया है, तो कैसे रिएक्शन हो जाएगी, NaCl बन जाएगा सॉल्ट प्लस H2। अब यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। सॉल्ट और वाटर बनते हैं कब, जब हम मेटल की ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, किसी भी एसिड से कराते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन विद बेस। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जैसे मैंने एक एसिड ले लिया और मैंने इसके साथ में बेस की रिएक्शन करा दी। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है। और एसिड बेस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हो आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा आप ध्यान देते हो तो यहाँ पर भी देखिए प्रोडक्ट क्या बनते हैं, वाटर और सॉल्ट। इट मीन्स अगर हम एसिड को मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इट मीन्स जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, इनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक। इनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक। तो इस तरीके से ये एक बेस के जैसे बिहेव करते हैं और एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एसिड से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।